क्या आप शेयर बाजार में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए कंपनियों की ढेरों न्यूज़ लेके आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, और लेके आते हैं किस किस कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स FNO बैन में, और कौन से शेयरों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहे हैं हॉट पिक्स के अंदर। फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से बाजार खुलेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO न्यूज़। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से और बाद में चर्चा करेंगे आज के खतरनाक बाजार की गिरावट की, बाजार में हलचल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स। बेटा आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ। ये जो स्टॉक है ये निफ्टी 50 का पार्ट है। इसका जो प्रोडक्ट है आपने डेफिनेटली कभी ना कभी यूज़ किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो आपके जानकार रिश्तेदार किसी ना किसी ने ज़रूर यूज़ किया होगा। बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और जो स्टॉक है वो सबका चहेता है। एक इंडियन MNC है बेसिकली। तो अगर आपने स्टॉक को गैस कर लिया है तो फटाफट पॉज करके वीडियो को कमेंट में बताएं क्या स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर गैस किया है तो आइए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग की तरफ ले चलता हूं और उससे आपको मज़ा आएगा। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटर कॉर्प। साहब बेहतरीन स्टॉक है, पर एक अजीब सी बात इसमें देखिए, काफ़ी समय से, मैं कहूँगा कई सालों से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। आप अगर एक साल की रिटर्न देखेंगे कोई खास नहीं है, 23% है, जबकि पिछले साल इस दौरान कोविड का हाहाकार मचा हुआ था और मार्केट जो है लाइफ टाइम मतलब बहुत लंबे पीरियड के लिए बेरिश मोड में थी, काफ़ी गिरी पड़ी थी। उसके बावजूद भी अभी रिटर्न 23% है। हाल ही फिलहाल में इसमें गिरावट खासी हुई है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। 5 साल की रिटर्न देखिए, आप भौचक्के रह जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किसी ने अगर हीरो मोटर कॉर्प में 5 साल पहले पैसे लगाए हो तो उसको 3.84 की नेगेटिव रिटर्न मिली है। मैं मानता हूँ उसको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिली होगी, इसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, लेकिन एक सही मौके पे एक शेयर में पैसा लगाने से आपकी रिटर्न कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज़ द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो जब तक आप ईगल नहीं बनेंगे, सही मौके पे शेयर उठाकर सही मौके पे नहीं बेचेंगे, मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। फाइनेंशियल अगर ट्रेंड देखेंगे कंपनी के, 2020 में अगर आप 19 के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो टर्नओवर में खासी गिरावट आई। इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन इस बात का था कि 2020 में मार्च में कोविड आ गया था, 2019 में आया था ना, तो फरवरी मार्च में जाके तो हद ही हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, जिसके चलते मार्च में तो ऑलमोस्ट सेल इनकी ज़ीरो ही हो गई थी, जिसका प्रभाव आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस है, टर्नओवर बढ़ी है, पर प्रॉफिट घटे हैं। बॉटम लाइन की बात करें यानी प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स 2019 में 2018 के मुकाबले गिरे थे, 2020 में बढ़े थे, 2021 में घटे। तो प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन है। कंपनी इसका इस वक्त फ्यूचर मुझे यूँ अच्छा लग रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह ये सब निकाल रहे हैं, काफ़ी रेनोवेट कर रहे हैं। तो एक बारी को क्या होगा, ये दूसरी वाली गाड़ियाँ ना सब लोग डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे, जो भी हैवी यूज़र्स हैं एकदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाएंगे, तो एकदम डिमांड इनकी बढ़ेगी, स्पेशली 2 व्हीलर्स में। तो क्योंकि जितने भी आपके ये जोमेटो है, जो भी होम डिलीवरियाँ देते हैं, जितने भी हो गए, जोमेटो हो गया, अमेज़ॉन हो गया, सब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे शिफ्ट करेंगे, तो जिसके चलते मुझे इसका अच्छा फ्यूचर लगता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे धमाकेदार है। सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास होल्डिंग है और रिटेल के पास बहुत थोड़ा सा ही शेयर है। रिटेल और अदर बड़े इन्वेस्टर्स मिलाकर 10% से कम का शेयर है। प्रमोटर्स के पास लगभग 35% का शेयर है, कोई प्लेजिंग नहीं है। अब इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एक ये लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड देने में ये कंपनी उस्ताद है। उसकी डिविडेंड यील्ड आज के रेट पे भी 3.6% निकल के आ रही है। बीटा कम है। इंडस्ट्रीज पी 26 के आसपास है, कंपनी की पी इस वक्त कम है, 19 के आसपास है। और आप देखेंगे आज ट्रेड ही नहीं है, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। मुश्किल से 7,82,000 शेयर्स का वॉल्यूम है। 67% डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी 68% माल जो है लोग कॉर्नरिंग कर रहे हैं, यानी सबके ध्यान में से निकला हुआ है। इसलिए मेरा ध्यान गया, तभी तो कहता हूँ कि भाई हम तो ईगल हैं, ईगल। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे जाएं तो आज देखिए गैप डाउन
ओपनिंग थी इसकी, और उसके बाद भी बाजार गिरा। आप देखेंगे आज और कल की कैंडल में ब्रेक गैप रह गया। ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी ध्यान रखिए, मैं स्टॉक्स के लिए कभी नहीं कहता हूँ कि चलेगी उसके अंदर, चल जाए ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में जो है अनसिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग उसमें रिस्क होता है, वो नहीं मान के चलते। इस वक्त स्टॉक पीली लाइन देख रहे हैं, वो 200 दिन का ईएमए है, उससे नीचे है, यानी लॉन्ग टर्म बेरिश बना हुआ है। 50 डेज का ईएमए पर्पल सी लाइन है पिंक कलर की, उसको जस्ट उसने छुआ ही आज, यानी इस वक्त बाजार अगर स्टॉक को देखा जाए तो 200 डेज ईएमए से नीचे है, 50 डेज ईएमए के जस्ट पास है, उसको काटने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आज वीडियो बनाई तो आपको अच्छा लगा फट आपने खरीद लिया, नहीं, अब इस पर आप निगाहें रखिए ईगल की तरह। जब आपको लगे अपने लोगों से डिस्कस करें, रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, और जब आपको लगे ये रीजनेबल रेंज में आ गया, खरीदारी की रेंज में आ गया, तभी इसके ऊपर अटैक डालें। स्टॉक लाने का पर्पस ये था कि इसका आरएसआई देखिए बहुत लंबे पीरियड के लोज पे आ गया, ऊपर बेयरिश क्रॉसओवर बन गया, यानी अब ये हमारे रडार पे आ गया, इसमें हम कभी भी अटैक कर सकते हैं। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो आपको लगा अच्छा, सही मौके पे सही स्टॉक की जानकारी देता हूँ, आपको बताता हूँ, कभी एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी गई हुई डिप। सिर्फ बताता हूँ, अपनी निगाहों पे रखिए, अपने बेसिस पर जब ठीक लगे आप वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और उसको अटैक करें जब गिरे, और तब चील की तरह उस पर झपट्टा मारें। अगर आपको मज़ा आया तो फट से वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ढेरों वीडियो आपके लिए लेता रहूँ, रोज़ एमकेजे स्टॉक्स में एक बेहतरीन स्टॉक लेके आऊँ, तो फटाफट कमेंट में बताइए। मैं उन स्टॉक्स की बात करता हूँ जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, नॉन स्टॉक्स होते हैं, कभी भी भाग जाते हैं गिरावट के बाद। आइए बात करते हैं एमके, ध्यान रखना इसमें अच्छे से काटना। आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा क्या बाजार में हलचल। भाई देखिए आज बाजार में मज़ा आ गया, एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली। जब बाजार लगातार भाग रहा होता है, करेक्शन मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है करेक्शन के बाद दो बातें हो सकती हैं, बाजार गिरेगा या बढ़ेगा। एक करेक्शन मैं स्किप करता हूँ, जैसे आज मैंने लंबे चौड़े ट्रेड ही नहीं करे, भारी करेक्शन थी, मैंने स्किप किया, क्योंकि अब इसके बाद दो ही बातें सीधी, कल बाजार और ज़्यादा गिर जाएगा तो फिर करेंगे ट्रेड थोड़ा, या बाजार को ये हेल्दी बना देगा, बाजार अब भाग जाएगा तो हमारी इतनी सारी पोजीशनें क्या बताऊँ, मज़ेदार प्रॉफिट होगा। तो यही दिमाग में रखने की बात होती है कि सही मुँह पे अटैक करना, कब पॉज करना है, कब बटन दबाना है, क्योंकि आज मान लो हम स्टॉक्स में ट्रेड ले तो कल बाजार और गिरता तो एकदम बौखला जाएंगे। तो बीच में जब बाजार अभी पीछे गिरा था, हमने पोजीशनें बनाई थी, आज थोड़ी बड़ी गिरावट थी, रुक गए, क्योंकि हो सकता है कल भी एक गिरावट देखने को मिले, कल बना लेंगे, और अगर बाजार भाग जाता है तो अच्छी बात है, हमारी पोजीशनें बनी हुई हैं। तो इस तरह से मौके पे आपको चौका लगाना चाहिए। इसलिए मुझे डाउट भी था, और आप देख रहे थे मैंने कैश सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अनलोडिंग की थी, अच्छे रेटों पर माल बेचा था। तो आइए अब इसकी बात करते हैं निफ्टी 50, यानी देश की आन बान शान हमारी जान, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 15,767 पर, आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,648 पर, खुलते ही थोड़ी देर में आज का पीक बनाता है 15,769 के आसपास, फिर उसी रेंज में नीचे करके घूमता रहता है, फिर लास्ट के क्षणों पे बहुत तेज़ी से गिरता है और 15,616 का बॉटम बनाकर फिर वापसी तेज़ी से उतनी तेज़ी से रिकवर करता है, और लगभग 15,691 पर, यानी लगभग आधा प्रतिशत गिरकर 76 पॉइंट की गिरावट के साथ मुंह झुकाए लालियाली में टाटा बाय बाय किए बगैर निकल जाता है। आज की कैंडल देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, अगर ये तेज़ी में मतलब गिरावट में उपतन प्रकट होती है, जब गिरावट हो बाजार में तब प्रकट हो तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, और अगर तेज़ी में प्रकट हो तो हम उसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ऑल्दो ग्रेवस्टोन डोजी की थोड़ी बॉडी छोटी होती है, क्योंकि अब देखो अगर लॉन्ग टर्म टेंडेंसी देखोगे तो लगातार बाजार बढ़ रहा है, तो बाजार बड़े बाजार में उत्पन्न हुई है, तो इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। लेकिन 3 दिन का ट्रैक देखिए, बाजार गिर रहा है, 3 कैंडलें देखिए डाउन है, डाउन के बाद प्रकट हुई है, तो और कुछ पिछली वाली कैंडलों के मुकाबले भी नीचे अगर देखेंगे ना, पिछली 1 2 3 4 5 6 कैंडलों के मुकाबले नीचे, काफ़ी कैंडलें इसके ऊपर में निकल जाती हैं। तो इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर की तरह भी देखा जा सकता है, जिसका मतलब बाजार फिर भागेगा। अब ये भागेगा या गिरेगा, दोनों तरफ के निष्कर्ष दिखाता है हमें ध्यान देखिए, कैंडलस्टिक ऑपरेशन कभी भी फ्यूचर का नहीं बताता, वो पास्ट का बताता है, वो पोस्टीरियर एनालिसिस है, प्रायरी एनालिसिस नहीं है। उसके बेसिस पे हम प्रायरी एनालिसिस करते हैं। तो अब हमें लग रहा है कि दोनों तरफ की तैयारी करनी चाहिए, जैसा मैंने आपको कई बार कहा है। अब कल ही मैं अपने बहुत सारे फंड्स मैंने ट्रांसफ़र किए थे, जो भी शेयर बेचे थे, अब मैं उनको मार्जिन में लगा दिया है। तो कल एक बार और वेट करूंगा, अगर कल ट्रेड मेरे को ना लेना हो
फिर मंडे से मेरे पास मार्जिन आ जाएगा, फिर बड़े ट्रेड लेना शुरू करूँगा। प्रॉफिट का मौका मिला हो तो चूकूंगा नहीं साहब, प्रॉफिट तो बुक कर ही लूँगा। अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है, सावधान रहना, खतरे का टाइम होता है। अब बात करें एमएससीडी चार्ट पर, तो देखिए एमएससीडी चार्ट पे तो बेयरिश क्रॉसओवर बन गया है और आरएसआई में देखिए तीव्र गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आरएसआई अराउंड 60 के आसपास पहुंच गया। यानी कहीं ना कहीं बाजार जो है ओवरबॉट जोन, जब 70 का आ गया तो मैंने कहा था 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन होती है, तो वहाँ से अब गिरावट दिखा रहा है, पर इसका मतलब नहीं गिर जाएगा। अभी हो सकता है एक बार फिर 70 क्रॉस करे, फिर गिरे। यानी बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के, गिरता है तो चढ़ चढ़ के, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज हाहाकार मचाने वाले ज़्यादा शेयर नहीं थे। टॉप के शेयरों में भी 1%, 1.25%, 0.25% तक की तेज़ी देखने को मिली और तेज शेयर थे अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और एचडीएफसी लाइफ। गिरने वाले शेयरों में कईयों में हाहाकार मचा हुआ था, खासतौर के मेटल और मेटल के शेयरों में, और अदानी का ग्रुप का तो पता ही है, उसकी तो कपड़े फट रहे थे। फॉलोड बाय टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, आइशर मोटर्स। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो भाई आज ऑप्शन चेन एनालिसिस का अगर आप डाटा देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बड़ा अजीब सा हो गया, 2 लेवल्स पे आ गए, एक 15,800 पर और एक 16,500 पर, और सेकंड हाईएस्ट 16,000 पे। तो 16,500 को तो हम एब्रेशन कह के छोड़ देते हैं। यानी 15,800 इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल बन गया। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि 15,800 पे देखोगे पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है और 15,700 पे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पुट वाले जो लोग हैं, बेयर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, बुल्स भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। बाजार में थोड़ी नरमाहट, मैं तो ये कहूँ मंदा आ गया, नरमाहट आ गई है। तो बाजार इस वक्त जो है अपने आप को 15,500, 15,800 के बीच में झूमता चिल्लाता नजर आ रहा है, और 15,700 एक बेहतरीन लेवल है जो मिड लेवल होगा, क्योंकि 15,700 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पर कॉल का उससे ज़्यादा बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं 15,700 भी रेसिस्टेंस का काम करने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट का भी। तो इस वक्त 15,700 एक अचूक लेवल है, और आप देखेंगे यहीं पर हमारा मैक्सिमम पेन ज़्यादा है। तो 15,700 का बेस इस वक्त बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करें एफआईज डीआईज की, तो एफआईज ने तो भाई साहब गजब कर दिया है, माल बेची जा बेची जा बेची जा। डीआईज की भी फूक सरकी हुई है, ना के बराबर खरीदारी की है। तो अगर आज की हम बात करें तो एफआईज ने लगभग 880 करोड़ का माल बेचा है, कल से हल्का सा ज़्यादा। डीआईज ने तो कल बड़ा भारी माल बेचा था, 870 से ऊपर का, 870 करोड़ से ऊपर का, और आज हल्की सी ना के बराबर छटांक भर 45 करोड़ का नेट में माल खरीदा, जिसके चलते कल तो भयंकर गिराव बिकवाली आई थी 1800 करोड़ के आसपास की, और आज जो है 800, 850, 800 से 850 के बीच की नेट खरीदारी आई है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा पीछे था, वो तो 1% से ज़्यादा गिरा। निफ्टी बैंक जो है आज खुलता है एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ, कल 35,000 के आसपास बंद हुआ, आज 34,600 के आसपास खुलता है। खुलते ही पपीक बनाता है फटाफट 34,882 की, थोड़ी देर उसी रेंज में घूमता है, फिर निफ्टी 50 की तरह लास्ट में धड़ाम से गिरता है, 34,458 का एक डाउन बनाता है, फिर भागता है, टिक नहीं पाता, फिर गिर जाता है, अल्टीमेटली नीचे के लेवल पे बंद होता है 34,605 पर, लगभग 1.14% की गिरावट के साथ, शर्मिंदगी के साथ, कहते हैं दुखी मन से टाटा बाय बाय करके निकल लेता है। इसकी कैंडल को देखें तो आज कैंडल में इसकी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया। अगर आप देखेंगे लगभग पिछली 15-20 कैंडलों को अगर आप देखेंगे उससे नीचे में आ गया। अगर आप देखेंगे बहुत समय पहले एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, उस लेवल को टच कर रहा है। हालांकि ये अभी भी अपने 50 डेज और 200 डेज ईएमए से ऊपर है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है निफ्टी 50 गिरे और निफ्टी बैंक भागे, ये भी हो सकता है, या निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट और निफ्टी बैंक में कम हो, दोनों बातें संभव है। अब एमएससीडी चार्ट पे देखें तो इसका बेरिश क्रॉसओवर तो काफ़ी समय पहले ही बन गया था, और आरएसआई इसका काफ़ी गिर गया, 50 के नीचे आ गया, तो यानी ओवरऑल अभी ये डाउन ट्रेंड में तो सेट है। आरएसआई एक बार 30 के आसपास आता है, अगर मान लीजिए फिर ये चढ़ेगा, क्योंकि रिसेंट लोज पे आ चुका है इसका आरएसआई। आइए इसके कंपोनेंट की बात करें, केवल 2 ही शेयर्स, एक फेडरल बैंक और एक कोटक बैंक हल्की फुल्की सी हरियाली में थे, बाकी सब बेशर्मों की तरह गिरे हुए थे, और सबसे ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में थी। साले को पता नहीं क्या हो गया, आज 960 के आसपास पहुँच गया था। तो ये है हालात इन शेयरों के। अब आप जानना चाहेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में कि मैंने आज क्या किया। साहब आज आराम किया, आज आराम किया और बढ़िया एक नया एपिसोड ढूंढा। क्या नाम है जिसका? कतला। अभी 2020 का रिलीज है, बाहर का सीरियल है भाई साहब, गजब का सीरियल है, गजब का, मैं बता रहा हूँ, मजा आ गया भाई साहब। आज आराम से 2-3 उसके एपिसोड देखे,
दबा के एक्सरसाइज करी, कोई बिजनेस चैनल नहीं देखा। विचार था आज बाजार ठंडा है, बीच बीच में मोबाइल पे देख लेता था, मार्केट गया ठंडे में, मैंने कहा गर्म नहीं होना, आज ठंडा ही रहना है, बाजार ठंडा हम ठंडे, क्योंकि पोजीशन अच्छी है। कल अगर बाजार गिरा तो वैसा पोजीशन तो बनानी है ना, तो इसलिए आज आराम किया। और आज आराम के दौरान भी कहते हैं मुंह मीठा कर ही लिया, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से और आप लोगों की शुभकामना से। ना के बराबर मात्र 18,200 का प्रॉफिट कमाया। आज ओपल और बैरिल के ही सिर्फ 2 ट्रेड किए, बेहतरीन ट्रेड है मेरे हिसाब से। 2 नई पोजीशन है, कोई प्लैटिनम का ट्रेड नहीं, कोई रूबी का ट्रेड नहीं। एमराल्ड में 3 ट्रेड थे, तीनों स्क्वायर ऑफ के थे। अपना ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुकिंग करी, कैश रिलीज किया ताकि कल को बाजार गिरे तो मार्जिन के लिए पैसा होना चाहिए, तो ये बनाया। और एक गोल्ड और सफायर के लिए MKJ फिक्स डबल सिप के चलते एक अच्छा हमने 20 परचेज किया, बच्चों को मैंने शेयर कर दिया था। तो सबका ख्याल रखता हूँ, समय पे काम करता रहता हूँ। कल बाई चांस प्रॉफिट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिस हो गई, बात इधर उधर करते करते, मैडम से मैंने कहा भाई याद दिला दिया करो। बाटा इंडिया के पहले 25 बेचे शेयर 16,074 पर, इसमें भी लगभग 4700 का प्रॉफिट कमाया। फिर 2 रुपये ऊपर और बेच दिए, इसमें भी लगभग 4850 का प्रॉफिट कमाया। फिर TCS के 20 शेयर एक साथ ही बेच दिए और इसमें लगभग 8,700 का प्रॉफिट कमाया। इतना ही काम किया। कैश सेगमेंट में जो शेयर भाग रहे थे उनका माल बेचा, पैसे घर आ गए, अपना मस्ती में रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती। अगर आप भी सब इस तरह के बेहतरीन ट्रेड देखना चाहें, आप भी सारी चीज़ें सीखना चाहें, और मैं आपको बता दूं इस बार मैंने अपना जो टारगेट आपको शुरू में अनाउंस किया था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैंने अचीव कर लिया है। और अभी मेरे पास पूरा 1 हफ्ता बचा है। अब बस मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे भगवान मेरे पे कितनी कृपा दृष्टि करते हैं और मैं अपने टारगेट को कितना ओवर अचीव करता हूँ। अब तक का मंथली प्रॉफिट हाईएस्ट इस मंथ में काट डाला है। अब प्रभु से यही निवेदन है, ऐसा टारगेट बना दो मज़ा आ जाए इस बार तो भाई साहब लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप भी सारी चीज़ें डिटेल में देखना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दें, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। वो ढेर सारी वीडियो, ढेर सारे लाइव डेमोस्ट्रेशन, ढेर सारा आतंक, ढेर सारी खुशियाँ सब आपको देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पे देखना चाहें तो 7011-323-077 मेरी टीम का नंबर है, 7011-323-077। बिजी बहुत रहता है, व्हाट्सएप करिए, जवाब नहीं आए तो बार बार कॉल करिए, फ़ोन उठेगा तो सही करिए और वो आपको डिटेल दे देंगे। और ज़्यादा झंझट में ना पड़ के कम से कम कॉल में आप काम निपटाएं। जैसे ही निपट जाएंगे तो आप मेरे साथ अटैच हो जाएंगे, फिर आपके और मेरे बीच में केवल स्टॉक मार्केट होगी। और ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बढ़िया शानदार डीमेट अकाउंट खुलवाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसी से खुलवाइए। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है, प्रभु ने चाहा तो नोट बरसेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल अल्लाह। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।